Okay, so we'll start our chapter number 10, the past perfect and past perfect continuous tenses. ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बेटा प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, so we'll start today the past perfect tense. So first we'll see we use the past perfect tense to talk about an action that happened before another action in the past. Okay, तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट में जब भी हम कोई एक एक्शन और उसके बाद दूसरी एक्शन हुई हो, ओके, या उससे पहले दूसरी हुई हो, ठीक है, फर्स्ट हो गई हो उसके बाद तुरंत ही दूसरी हुई हो, वो टाइम पे हम लोग द पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. ओके, सो पहले डेफिनेशन अच्छे से समझ लो. टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. तो दो एक्शन की बात कर रहे हैं. कितनी एक्शन की बेटा? दो एक्शन की. ठीक है, तो दो काम की बात कर रहे हैं कि एक काम हुआ हो उसके तुरंत बाद या थोड़ी देर बाद जब भी तो दूसरी बात क्या है, दूसरा काम हुआ हो, तो वो टाइम पर हम लोग द पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. ओके, नाउ सी एग्जांपल ओवर हियर. आई स्नीज्ड, तो यहाँ पे ये एक काम हो गया, ठीक है, बिकॉज आई हैड कॉट अ कोल्ड. ओके, सो यहाँ पे सेकंड काम हुआ हमारा. ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ पे एक एक्शन हो गई, एक काम हो गया था, मैंने छींक खाई. बिकॉज क्यों उसने छींक खाई? आई हैड कॉट अ कोल्ड, क्योंकि उसे सर्दी हो गई थी. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं. द डॉग रेन अवे बिकॉज समवन हैड लेफ्ट द गेट ओपन. ठीक है, तो डॉग भाग गया. क्यों भाग गया बेटा? यहाँ पे एक काम हो गया. बिकॉज क्यों भागा बेटा? समवन हैड लेफ्ट द गेट ओपन, किसी ने वहां पे क्या ओपन रख दिया था बेटा? गेट ओपन रख दिया था. ओके, सो हमको पता चलता है कि एक एक्शन हो गई है या एक एक्शन दूसरी एक्शन की वजह से हुई है, इसलिए हम लोग द पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. तो किसी न किसी चीज की वजह से हुआ हो. ओके, सो इस तरह से बेटा हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं. नाउ सी इन द एग्जांपल्स it is clear that one action was completed before another action began. ओके, सो अब हमको यहाँ पे पता चल जाता है कि ये एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद दूसरी एक्शन शुरू हुई है. तो यहाँ पे क्या है, दूसरी एक्शन शुरू नहीं हुई उससे पहले ही जो है बेटा फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो चुकी है. दिस अर्लियर एक्शन इज डिस्क्राइब बाय द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. तो जो भी अर्लियर में पहले हुई हुई हो या बाद में हुई हो, उस एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज करेंगे. ओके, द फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस इज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. तो हम लोग ने बेटा सीखा ही है. देखो हम लोग कैसे बनाते थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, हम लोग बनाते थे, उसके अंदर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट तो आएगा ही, प्लस लास्ट में एंड में ऑब्जेक्ट कॉमन रहेगा. ठीक है, इतना तो हमको सबको पता है. अब क्या आएगा यहाँ पे? हैड आएगा. जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैव या हैज लगाते थे उसकी जगह अब हैड आ जाएगा. यहाँ पे प्लस मैंने वर्ब बता दिया है, तीन तरीके के होते हैं, वर्ब थ्री आए. ठीक है, सो इस तरह से सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बेटा हमारा सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर बनेगा, और इसी तरीके से हमारा जो भी है बेटा सेंटेंस जो रहेगा वो कंप्लीट होगा. ओके, सो हमको दो एक्शन की बात करनी है पास्ट परफेक्ट टेंस में कि एक एक्शन जो है पहले कंप्लीट हो चुकी है या पहले हो चुकी है, उसकी वजह से दूसरी हुई है. ओके, सो इस तरह से बेटा हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं. उसके अलावा मैं आप लोग को दूसरी चीज़ भी बता दूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है नहीं, मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर हमको नेगेटिव बनाना है कोई भी सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हैड, ठीक है, उसके बाद प्लस क्या लगाएंगे हम नेगेटिव बनाने के लिए? नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम सब्जेक्ट जो है बेटा आई लेते हैं और यहाँ पे हेड लगा देंगे, आई हैड नॉट प्लेड. प्ले का वर्ब थ्री क्या होगा बेटा? प्लेड. क्या करना है अब? जो भी कोई खेल लगा लो बेटा, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट. ओके, अब इसको ही हमको क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है. तो क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, तो हम ये दोनों का ही चेंज करेंगे. ठीक है, तो पहले हैड लिखेंगे, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट के एंड में क्वेश्चन मार्क. ठीक है, सो हैड आई, अगर सब्जेक्ट आई लेते हैं, वी लेते हैं, जो भी लेना, हैड आई. ठीक है, सो वापस से प्ले आ गया, तो प्ले का प्लेड हो गया, प्लेड क्रिकेट. खुद से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, हैड आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेला है?
ओके। सो इस तरीके से हम लोग क्रिकेट खेला था, सॉरी। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। देखो ये तुमको अच्छे से समझ में आया, और ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट आ गया, हेड का हेड रहेगा, नॉट के साथ नेगेटिव, प्लेड प्लस यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्ले का वर्ब 3 क्या है बेटा, प्लेड हो गया। तो इस तरह से हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया नहीं गया है। तो हमेशा याद रखना, हम लोग क्या करते थे प्रेजेंट परफेक्ट में, हम लोग यूज़ करते सब्जेक्ट हैव या हैज़, ठीक है, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यूज़ कर देते हैं। तो अब हमको इसको निकाल देना है, कट कर देना है, उसकी जगह सिर्फ इतना ही चेंज करना है, हैड लगा देना है, ओके। लेकिन दो एक्शन की बात करनी है, ओके। लास्ट संडे आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो लास्ट संडे एक हमारा एक्शन हो गया। तो लास्ट संडे की बात कर रहा है, आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो मैंने क्रिकेट खेला था, ओके। सो इस तरीके से हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं या पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ओके। नाउ टर्न द पेज बच्चों, विल कंटिन्यू विथ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके ना। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने सीखा कि कोई काम हम लोग एक्शन जब बिगिन करते हैं और वो एक्शन अभी भी चल रही है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, कोई एक्शन एक टाइम से शुरू हुई और किसी एक वक्त में ख़त्म हो गई, ओके। हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन that continued over a period of time up to a point in the past। तो मीन्स दो हम लोग यहाँ पे एक एरो के तरीके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैं एरो बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये स्टार्ट हो गई, फॉर स्टार्ट, और यहाँ पे एंड हो गई, ठीक है। ये टाइम से ये टाइम तक कोई काम चला, ठीक है, उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट, और दिस इज द एंड पॉइंट। अब वो काम वापस चल नहीं रहा है, बल्कि क्या हो गया है, फिनिश हो गया है, ओके। सो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे फिनिश हो गया, ओके। सो हम लोग यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं। वी हैड बिन वेटिंग फॉर ओवर 2 hours when they finally arrived, ओके। उन लोगों ने 2 घंटे तक राह देखी। अब वो राह देख नहीं रहे, वी हैड बिन वेटिंग फॉर ओवर 2 hours, वो लोग राह देख रहे थे, व्हेन दे फाइनली अराइव। तो ये काम क्या हो गया है बेटा, कंप्लीट हो चुका है पास्ट में ही, बराबर। उन्होंने कितने घंटे वेट किया, 2 hours, तो 2 hours, ठीक है। तो जब शुरुआत की थी बेटा, जीरो जीरो से शुरुआत की थी, उसके बाद 2 hours तक उन्होंने कंप्लीट किया। तो एक काम जहाँ से स्टार्ट हुआ है और वहाँ पे क्या हो गया, एक पॉइंट पे एक टाइम पे आके खत्म हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट इज श्रेया हैड बीन फीडिंग द किटन व्हाइल इट वाज हियर। तो किटन इट वाज हियर, तो ये क्या होगा, जब वो किटन यहाँ पर थे तभी श्रेया उन्हें फीड कर रही थी। मतलब किटन रहे होंगे बेटा मंथ के लिए, एक वीक के लिए, या कोई चीज़ के लिए, ठीक है, कुछ भी एक टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे रहे होंगे, लेकिन अब वो किटन वहाँ पे नहीं है, बराबर। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते थे, एक काम जैसे चल रहा है और अभी भी एक काम जैसे स्टार्ट कर दिया और अभी भी वो चल रहा है, बराबर। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या करेंगे, एक काम चल रहा, हमने स्टार्ट कर दिया और एक पॉइंट पे आके वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, और पास्ट में ही खत्म हो गया, वो अभी वापस से आगे बढ़ा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बेटा द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, ओके। नाउ फॉर द पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वी फॉलो द फॉर्म हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। सो मैं आप लोग को यहाँ पे लिखवा देता हूँ या आप लोग अच्छे से समझ ले। इसके लिए देखो, सब्जेक्ट एक यहाँ पे हमारा रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट कॉमन रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी आता है तो चलेगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैड लगाएंगे, प्लस उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, बीन, ओके, प्लस क्या लिखा है यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए क्या आएगा वहाँ पे, प्रेजेंट, यहाँ पे वर्ब वन लेंगे हम लोग, प्लस आई एन जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हमारा सेंटेंस बनाएंगे। देखो यहाँ पे सेंटेंस बना दिया गया है, शी आ गया, तो शी हमारा सब्जेक्ट है, हैड ले लिया हमने, प्लस बीन ले लिया, ठीक है। वर्ब वन प्लस आई एन जी, स्लीपिंग, वो सो रही थी। अब वो 1 घंटा भी सोई हो, चाहे 10 घंटे सोई हो, या
सा है फिर 2 घंटे भी सोई हो, ठीक है। वो वहां पे सो रही थी, उसने क्या किया, सोने का काम कंप्लीट कर लिया, एक टाइम से एक टाइम तक। शी हैड बीन स्लीपिंग 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स भी लिख सकते हैं हम, सिंस 2 आवर्स भी लिख सकते हैं कि वो 2 घंटे तक सो रही थी। ओके, सो इस तरीके से बेटा हम लोग करते हैं। नाउ नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। शी हैड, अब हमको हैड के बाजू में ही हमेशा नॉट लगाना है। शी हैड नॉट बीन स्लीपिंग, वो सो नहीं रही थी। ओके, इस तरह से। ओके, नाउ क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे बताया तुम लोग को कि जो है इसमें ही चेंज करेंगे, हेड आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे, तो वहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा, बाकी का सब कुछ सेम। तो हेड क्या आ गया, आगे आ गया, सब्जेक्ट शी है तो शी पीछे चला गया। ओके, हैड शी बीन स्लीपिंग, क्या वो सो रही थी, बराबर, वो 1 घंटा भी सोई है या 2 घंटे भी सोई है। ओके, तो इस तरीके से। और नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए, हैड शी नॉट बीन स्लीपिंग, क्या वो सो नहीं रही थी, हम लोग को नहीं ऐड कर देना है, नॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, नहीं होता है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग बच्चों द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। इसकी डेफिनेशन आप लोग समझ लो कि एक काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही क्या हो गया, उसका एंड आ गया। एंड आ गया मीन्स वो वहीं पर खत्म हो गया। ओके, ठीक है ना। द पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या आएगा बेटा, हम लोग देखते हैं कि एक काम दूसरे काम से जुड़ा हुआ है, कोई भी एक एक्शन दूसरे एक्शन से पास्ट में ही जुड़ी हुई है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग बेटा पास्ट के बारे में ही यूज करेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा।